चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरो, तो हमने जीरो को फाइंड आउट करना है। यहां पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने इनके जीरोस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहां पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि है x प्लस 5। ठीक है, हमने इसका जीरो फाइंड आउट करना है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना होता है तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन हमको मिलता है वो उसका जीरो होता है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां पर हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। तो लिखते हैं लेट p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखिए p ऑफ x जो है वो x प्लस 5 है ना, तो p ऑफ x की जगह पर आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू में जीरो तो है ही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस 5 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा -5। तो देखिए यहां पर हमारे पास में हमारे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया -5। x हमारा आया -5, तो हमारे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया -5। तो जो -5 होगा वो हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द p ऑफ x। तो यहां पर हमने लिख लिया कि हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो है -5। यह आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5। तो यहां पर हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है, हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे एंड इसका जीरो निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो लेते हैं। p ऑफ x है x माइनस 5, तो p ऑफ x की जगह पर आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू में है जीरो। -5 को उधर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा -5, उधर जाकर के हो जाएगा +5, यानी कि 5 है ना, 5 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया 5, x आया 5, तो हमारे पास में इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया 5। तो देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ये हमारा पॉलिनोमियल है। हम p ऑफ x को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x हमारा 2x प्लस 5 है, तो p ऑफ x की जगह पर आएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू में जीरो तो है ही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो जो भी x का वैल्यू निकलेगा, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो +5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2 नीचे चले जाएगा ना, 2 को जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो -5 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तब हमारे पास में x का वैल्यू आएगा -5/2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया -5/2, तो हम लिखेंगे देयरफॉर -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, एंड ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2। हम p ऑफ x को जीरो सपोज कर लेते हैं। p ऑफ x हमारा है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू में है जीरो। -2 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर रह जाएगा 3x। अब हम 3 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 2 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हमारे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ गया 2/3। ठीक है, तो जो ये होगा ये इसका जीरो होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है,
एंड ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, p ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पर है 3x, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हम क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो लिखते हैं लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। p ऑफ x हमारा 3x है, तो p ऑफ x की जगह पर आएगा 3x इक्वल्स टू में है 0। अब हम 3 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो 0 के नीचे डिवाइड में आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0/3। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0/3। ठीक है, 0/3 होता है 0, तो x हमारा आ गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 0, एंड जो ये 0 है ये हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। x का जो भी वैल्यू आएगा वही पॉलिनोमियल का 0 भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास में है p ऑफ x इक्वल्स टू ax, एंड हमसे कहा गया कि a 0 नहीं है। बस हमने यही मान करके चलना है यहां पर कि a 0 नहीं है। ठीक है, तो हम a को 0 नहीं मान करके चलेंगे यहां पर। ठीक है, अब हम p ऑफ x को 0 ले लेते हैं। p ऑफ x हमारा ax है, तो p ऑफ x की जगह पर आएगा ax इक्वल्स टू में है 0। a को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तो 0 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब x का वैल्यू हो जाएगा 0/a यानी कि 0। तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 0, तो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन यहां पर हमारे पास में आ गया 0। ठीक है, एंड जो ये सॉल्यूशन आता है यही हमारे पॉलिनोमियल का 0 होता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द p ऑफ x। पॉलिनोमियल का ये जो 0 है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में सिक्स पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट में हमारे पास में है p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d। ठीक है, एंड हमसे कहा गया है कि c 0 नहीं है। c यहां पर हमारा 0 नहीं है, हम यही मान करके चलेंगे कि c 0 नहीं है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि c 0 यहां पर नहीं है। c एंड d यहां पर रियल नंबर से ये भी मानना है, तो c एंड d हमारे रियल नंबर से हम ये भी मान करके यहां पर चलेंगे। ठीक है, अब हमने इसका 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते कि हमारा जो p ऑफ x है वो यहां पर 0 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। p ऑफ x हमारा है cx प्लस d। ठीक है, p ऑफ x हमारा है cx प्लस d इक्वल्स टू में है 0। d इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस d, c इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, c यहाँ पर इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस d इधर जाएगा तो माइनस d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस d अपॉन c x का वैल्यू। ठीक है, x यहाँ पर रह जाएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस d अपॉन c, और जो ये आएगा x का वैल्यू यही हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 भी होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर माइनस d अपॉन c, जो माइनस d अपॉन c हमारे पास में आया है इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, एंड ये आ गया हमारे पास में सेवेंथ पार्ट का फाइनल आंसर।